जय श्री हरि। जय अगहन मास प्रभु की असीम महिमा। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं अगहन मास महात्म्य के 11वें अध्याय की पवित्र कथा को सुनने और समझने के लिए। यह अध्याय न केवल धर्म, भक्ति और साधना का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य के जीवन में सत्य, साधना, संयम और सुचिता का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जैसे हम इस कथा के प्रत्येक प्रसंग में आगे बढ़ेंगे, आत्मा में एक नवीन शांति, एक नवीन तेज और एक नवीन भक्ति भाव जागृत होता चला जाएगा। अगहन मास की महिमा सनातन काल से चली आ रही है। देवताओं, ऋषियों, महर्षियों और स्वयं भगवान ने इस मास को अत्यंत शुभ, अत्यंत पुण्यदायक और अत्यंत कल्याणकारी बताया है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगे, मनुष्य के हृदय में दया, शील और सदाचार छिड़ पड़ने लगे, तब इस पवित्र अगहन मास का आगमन जीवन में दीपक की तरह प्रकाश देने के लिए होता है। इस 11वें अध्याय का आगाज भी इसी दिव्य भावना के साथ होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि हिमालय की पवित्र चोटियों के समीप जहाँ शीतल पवन बहती थी और जहाँ ऋषियों का आश्रम स्थित था, वहाँ एक अत्यंत प्राचीन घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसने न केवल देवताओं को विचलित किया, बल्कि संपूर्ण त्रिलोक में एक अनोखी चेतना भी जागृत कर दी। इस अध्याय की कथा उसी घटना से प्रारंभ होती है। महर्षि अत्रि, जो अपनी तपस्या, ज्ञान और धैर्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे, वह अगहन मास में एक विशेष व्रत और अनुष्ठान कर रहे थे। कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि सूर्य की किरणें भी उनके आश्रम के समीप जाते हुए मध्यम प्रतीत होती थी। वन में शांत वातावरण था, परंतु उनकी तपस्या से एक अद्भुत ऊर्जा चारों ओर फैल गई। उसी समय देवलोक में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई। असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था, मनुष्य पथ भ्रष्ट हो रहे थे और पृथ्वी पर धर्म का क्षय होने लगा था। देवताओं ने विचार किया कि यदि यही स्थिति रही तो तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए वे सभी महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे ताकि मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। देवताओं ने प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या अमोघ है। आपकी साधना की अग्नि संसार को पवित्र करने की क्षमता रखती है। कृपा कर हमें यह बताइए कि इस संकट से संसार को कैसे बचाया जाए। महर्षि अत्रि ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, हे देवताओं, अगहन मास वह समय है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि मनुष्य इस मास में सत्य, संयम और भक्ति का पालन करे तो किसी भी प्रकार का संकट उनका क्या, तीनों लोकों का भी नाश नहीं कर सकता। इस मास में किया गया व्रत, जप, दान और कथा श्रवण अत्यंत फलदायी होता है। इसके बाद महर्षि ने एक प्राचीन कथा सुनानी प्रारंभ की। एक ऐसी कथा जिसमें एक साधारण गृहस्थ परिवार ने अगहन मास के व्रत और साधना के द्वारा न केवल अपने कष्ट दूर किए, बल्कि अपने कुल का उत्थान भी किया। महर्षि ने बताया कि
मनुष्य चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, यदि अगहन मास में ईमानदारी से व्रत करे और भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन के प्रत्येक अंधकार स्वयं हट जाते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में यह भी कहा गया कि अगहन मास स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन भक्ति के भाव से भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, उसके जीवन में देवताओं की कृपा अपने आप उतर जाती है। इसके बाद कथा अत्यंत विस्तार से आगे बढ़ती है। साधक के 7 गुण, अगहन मास में किए जाने वाले 4 प्रकार के दान, अज्ञान नाश के 5 मार्ग और इस मास में मन के शुद्धिकरण की 7 अवस्थाएं, ये सभी इस अध्याय में महर्षि द्वारा देवताओं को समझाए गए।